Today's our topic is poem Sailing to Byzantium. This poem is from English literature by W.B. Yeats. ठीक है। विलियम बटलर येट्स की ये पोम है सेलिंग टू बिजेंटियम। सेलिंग टू बिजेंटियम, बिजेंटियम यानी कि एक पवित्र जगह होती है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पर डब्ल्यू बी येट्स जाना चाहते हैं। डब्ल्यू बी येट्स जो हैं ये इनकी खुद की एक्सपीरियंस्ड पोम है, जो इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो इन्होंने अपनी पॉम्स में वो सब चीज़ें फ़ील करवाने की कोशिश की है जो इन्होंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की थी, जैसे कि बढ़ती हुई उम्र, प्यार, बुढ़ापा, नफ़रत, ऑल दैट। ठीक है, तो सेलिंग टू बिजेंटियम पॉम जो है ये डब्ल्यू बी येट्स ने लिखी है और अपनी कलेक्शन द टावर से, ठीक है, ली गई है। ये पब्लिश हुई थी 1928 के अंदर। ओके, और ये 32 लाइंस की पोम है और ये डिवाइड है 4 ऑक्टेव्स के अंदर। ठीक है, ऑक्टेव्स यानी कि यू नो दैट 8 लाइन स्टेंजा। ठीक है, और इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी सी सी। ओके, अगर हम थोड़ा इनके पोइट के बारे में रीड करें तो इनका बर्थ हुआ था 13 जून 1865 को एंड 28 जनवरी 1939 को इनकी डेथ हो गई थी। ये एक आयरिश पोइट हैं और इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो 20th सेंचुरी के लिटरेचर के अकॉर्डिंग है। ओके, अगर हम देखें तो ये जो पोएम है सेलिंग टू पेजेंटियम, इन्होंने इस पोएम के अंदर हमें क्या फील करवाया है कि बुढ़ापा बहुत तकलीफ़ देता है। ठीक है, ये डब्ल्यू बी येट्स जो हैं अपने ओल्ड एज में हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमसे कि बुढ़ापा बहुत तकलीफ़ देता है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो लोगों के बीच उसकी इम्पोर्टेंस कम होती रहती है, राइट, कम होती जाती है ना। जवान लोग बूढ़ों से कोई मतलब नहीं रखते, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब कि बूढ़े लोग कैसे हैं, मतलब उनसे बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते जवान लोग, वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जवान लोगों को गलत फहमी है कि इनकी उम्र जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, जवान बने रहेंगे, उनको अपनी बॉडी का घमंड है, लाइक दिस ऐसे कह सकते हैं। इन्हें नशा है मटेरियलिस्टिक दुनिया का, इन्हें लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा, वो हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इन्हें इट मीन्स दैट इन्हें स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू बी एट्स इसमें ये कहना चाहते हैं कि उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जवान लोगों को वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म में ये बताया कि इन्होंने यह एहसास नहीं, मतलब जो जवान लोग हैं उनको यह एहसास नहीं कि उनका शरीर भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा का ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो शरीर से उम्र में बड़ी है, वो है स्पिरिचुअलिटी, जिसके बारे में जवान लोगों को पता ही नहीं है। जवान लोगों को बूढ़ों से बात करने की फुर्सत ही नहीं है, वो अपने काम में इतने बिजी हैं। ठीक है, बूढ़े लोग जवान लोगों की ज़िंदगी में कुर्सी या मेज की तरह हैं जो किसी कोने में पड़े रहते हैं। ओके, इसलिए पोएट वो जगह छोड़ जाना चाहता है, मतलब पोएट जिस टाइम रह रहा है जहाँ पे, उस जगह को छोड़ के वो पेजेंटियम जाना चाहता है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाहता है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लोगों को छोड़कर। ओके, तो ये थी छोटी सी समरी, शॉर्ट में मैंने हिंदी में आपको बताया। अब हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखें तो आप देखिएगा। ध्यान से समझिएगा कि दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन द यंग इन वन अनदर्स आर्म बर्ड इन द ट्रीज। देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि दैट इज़ नो कंट्री, पॉइंट कहता है कि ये जो कंट्री है आयरलैंड, जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं, वो जो है वो ओल्ड मैन्स के लिए नहीं है, मतलब बूढ़े लोगों के लिए ये कंट्री नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म, क्योंकि यहाँ पे जो यंग पीपल हैं उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, वन अनदर आर्म्स में ही रहते हैं। ठीक है, बर्ड्स इन द ट्रीज दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग द सैल्मन फॉल्स द मैकर्नल
क्राउडेड सी। तो इसमें कहा गया है कि पोइट कहते हैं कि ये जो है डाइंग जनरेशन्स हैं, और वो बताते हैं कि जो ट्रीज़ हैं उनमें बर्ड्स हैं, ठीक है, वो गाना गा रहे हैं। सैल्मन यानी कि मछली, मछली हर फूल में पाई जाती है। मकरनल भी एक तरह की फ़िश है जो कि हर क्राउडेड सी में मिल जाती है। फिश, फ्लैश और फॉल, फिश यानी कि मछली एंड फ्लैश यानी कि ह्यूमन एंड फॉल यानी कि पक्षियों को कहा गया है। कमेंट ऑल समर लॉन्ग, वो हर समर लॉन्ग मतलब पूरे समर में वो इंजॉय करते रहते हैं। वट एवर इज़ बॉर्गॉटन बॉर्न एंड डाइज, मतलब इंसान यहाँ पे इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है ऑल पीपल से, ठीक है। एंड कॉट इन दैट सेंशुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ अन एजिंग इंटेलेक्ट, मतलब वो अपने ही सेंशुअल म्यूज़िक में खोए रहते हैं। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मॉन्यूमेंट्स से देखें उनको या स्पिरिचुअलिटी को देखें, ठीक है। एन एज्ड मैन इज़ बट अ पैल्ट्री थिंग, मतलब वो एज्ड मैन मतलब क्वाइट कहते हैं कि जो बूढ़े आदमी हैं उनको तो वो एक पार्टली थिंग मानते हैं। पार्टली थिंग यानी कि वर्थलेस, मतलब बेकार समझा जाता है ओल्ड मैन्स को। ए टैटर्ड कॉट अपॉन अ स्टिक अनलेस, यानी कि बूढ़े लोगों को तो एक फटे हुए कॉट की तरह माना जाता है जो एक साइड पे टंगा रहता है। अंडरस्टूड। Saul clap in hands and sing and louder sing for every tatter in the mortal ड्रेस, यानी कि जो सॉल मतलब जब तक सॉल आत्मा जो है उनके सिर पर तालियां नहीं मारती, कौन किसके, ओल्ड मैन के, और गाना नहीं गाती उनके ऊपर, फॉर एवरी टाइटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस नॉर इन द सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मोन्यूमेंट्स, मतलब जो काम जवान लोगों को है मॉन्यूमेंट स्टडी करना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, वो काम ओल्ड पीपल कर रहे हैं, ऐसा कहना है पॉइंट का। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सी एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बिजेंटियम, इसलिए पॉइंट कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, वो बिजेंटियम जाना चाहते हैं समुद्र के रास्ते से, जो कि एक हॉली सिटी है, वहाँ पर वो जाना चाहते हैं। ओके। एंड थर्ड स्टेंजा इज ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स हॉली फायर एज इन द गोल्ड मोसाइक ऑफ अ वॉल, वो कहते हैं ओ सेजेस यानी कि ओ संतों, स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, जो कि गॉड होली फायर में खड़े हैं, एज इन द गोल्ड मोसाइक ऑफ अ वॉल, कम फ्रॉम दी होली फायर, वो उनको कह रहे हैं कि तुम होली फायर से बाहर आओ, पर्न इन अ गियर, नीचे उतर के आओ, एंड द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, पोएट कहता है उनको कि मेरी सोल को सिंगिंग मास्टर बना दो, सिंगिंग का मास्टर बना दो, कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर, मेरे हार्ट को कंज्यूम कर लो, मतलब दूर ले जाओ, जो कि डिज़ायर से भरा हुआ है, सिक विद डिज़ायर यानी कि जो इच्छाओं से भरा हुआ है। एंड फेस्टेंड टू dying animal, it knows not what it is and gather me into the artifice of eternity, पॉइंट कहता है कि मुझे एक ऐसे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दो जो इटर्नल हो, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक दुनिया तो कुछ भी नहीं है, एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो इटर्नल होना चाहते हैं, इसलिए वो क्या कह रहे हैं किनको, जो सेजेस हैं उनको, संतों को कह रहे हैं कि मुझे एक इटर्निटी वाले ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दो। ओके। एंड फोर्थ सेंजा इज वंस आउट ऑफ द नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म एनी नेचुरल थिंग, पॉइंट कहता है कि अगर एक बार मैं नेचर से बाहर निकल गया देन कभी भी मैं बॉडीली फॉर्म में नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है बॉडीली फॉर्म में आना, क्योंकि उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, जवान लोगों को बिल्कुल जो है उनके रिस्पेक्ट नहीं करते, ध्यान नहीं देते, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बट सच अ फॉर्म ऑफ ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनिमलिंग टू कीप अ ड्राउजी एम्पर अवे, इसके अंदर बताया है कि जो मतलब पॉइंट कह रहा है कि मुझे एक ग्रीशियन गोल्डस्मिथ को कह रहे हैं कि मुझे एक क्या बना दो, एक गोल्ड की परत चढ़ा के मुझे एक सोने की चिड़िया बना दो, टू कीप अ ड्राउजी एम्पर अवेक, जो कि एम्प्रर्स को जगाए रख सके, मैं ऐसी चिड़िया बन जाऊं, और सेट अपॉन अ गोल्डन बोथ टू सिंग एंड टू द लॉर्ड्स एंड लेडीज टू बिचेंटियम और व्हाट इज पास्ट और पासिंग टू द कम, यानी कि मैं गोल्डन मतलब बर्ड बन के गाना गाऊं, और बेजेंटियम की जो लॉर्ड्स एंड लेडीज़ हैं उनको गाना गा गा के सुनाऊं, किस चीज़ के बारे में, पास्ट के बारे में, पासिंग, पासिंग यानी कि जो प्रेजेंट है, और जो कम यानी कि फ्यूचर जो है उसके बारे में सभी को सुनाऊं और सभी को सिखाऊं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अंडरस्टूड। तो ये थी हमारी सेलिंग टू बेजेंटियम पोएम। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे इट्स समरी इन डिटेल एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स। ओके, बाय बाय।